अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। जी मेरी जो लास्ट ईयर की वीडियोस थी कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ पे, उस पर कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मज़ीद इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं वो भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में काम करने के लिए जा रहे हैं यस, और वहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है इनबाउंड या आउटबाउंड के लिए, तो सबसे पहले आपको इनबाउंड या आउटबाउंड का पता होना चाहिए। इनबाउंड क्या होता है कि कस्टमर आपको कॉल करे, और आउटबाउंड क्या होता है कि आप कस्टमर को कॉल करें। अगर आपसे ये मिक्स हो जाता है तो आप सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इन का मतलब होता है अंदर, मतलब ऑफिस के अंदर कॉल आ रही है, कस्टमर की कॉल आ रही है ना। आउट का क्या मतलब है, निकल जाना, जा रही है, ठीक है, मतलब आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। तो इजीली आप याद रख सकते हैं कि इनबाउंड आ रही है मतलब कस्टमर आपको कॉल कर रहे हैं, आउटबाउंड आउट जा रही है तो कस्टमर को आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कॉल सेंटर में जो जॉब होती है वो काम ही यही होता है कि कस्टमर आपको कॉल कर रहा है या आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिनका बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में, तो वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे यही काम होता है कि कस्टमर आपको कॉल करते हैं और पूछते हैं अपने पैकेजेस वगैरह का, या उनका बैलेंस कट रहा होता है किसी वजह से, जैसे आपके साथ भी बहुत से ऐसे मसाइल पेश आते होंगे, तो वो होता है इनबाउंड, ठीक है। कस्टमर कॉल कर रहा है और कॉल सेंटर में कि मुझे ये मसाइल आ रहे हैं तो इनको हल करें। और अगर आप कस्टमर, जैसे कि आपको कॉल्स आती हैं, अक्सर आप कहते हैं हाँ ये कंपनी के कॉल्स ने तंग करके रखा हुआ है, तो वो क्या है, आपको जब कंपनी की कॉल्स आ रही होती हैं वो आउटबाउंड होता है। जब आपको कॉल आ रही होती है, और अक्सर मुझ समेत अक्सर लोग ये कॉल्स काट देते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल तो यही हो गया, आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या चीज़ है। आप इंटरव्यू देने आए तो क्या आपको ये पता भी है, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जी आपसे सबसे पहला जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ कि आप दो तरह के हैं कॉल सेंटर में, दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं कि इंग्लिश और एक डोमेस्टिक में क्या है, उर्दू। आप जो है ना एज आ उर्दू जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कहा जाएगा डोमेस्टिक, और दूसरा इंग्लिश। अगर आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सारे जवाब, इंटरव्यू के जवाब जो हैं वो उर्दू में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में, तो आपको प्रॉपर, आपकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपको हर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही आंसर करना है। तो आप सबसे पहले क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप डोमेस्टिक में भी कर रहे हैं, उर्दू में भी कर रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप अपना जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, इंट्रोड्यूस आप अपना जो कर रहे हैं वो इंग्लिश में करें। तो मैं आपको कुछ बेस्ट आंसर बता देती हूँ हर एक के। सबसे पहले जी आप बताएंगे माय नेम इज़, ठीक है। उसके बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और देन टेल अबाउट योर सेल्फ लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल एंड क्विक लर्नर, आई एंजॉय कम्युनिकेशन विद पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। आपने अपने कॉल सेंटर में इंटरव्यू के आंसर में ये ज़रूर अपने बताना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि कॉल सेंटर में काम ही यही होता है। आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई करियर एंड इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी को अगर आप उर्दू में बताना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताएंगे, तालीम कहाँ से और कितनी हासिल की, और उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस आपने कहीं इसके जॉब का है तो वो बता के, फ्रेश हैं तो बताएंगे कि आप फ्रेश फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसके बाद आप बताएंगे कि मैं मेहनती, ज़िम्मेदार और जल्द सीखने वाली हूँ, मुझे लोगों से बात करना और उनकी मदद करना पसंद है, मैं एक ऐसी नौकरी चाहती हूँ या चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकूँ और अपने करियर में आगे बढ़ सकूं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन अ कॉल सेंटर। ये सवाल भी ज़रूर किया जाता है। आप इसका क्या जवाब आप देंगे, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले आपने बता भी देना है कि मेरी अच्छी हैं और मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता हूँ। गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड बिल्ड माई करियर, आई आल्सो इंजॉय हेल्पिंग कस्टमर्स। ठीक है, इसी को अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश की बजाय उर्दू में, क्योंकि आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उर्दू में आप कहेंगे मैं अपनी बातचीत की सलाहियत बेहतर बनाना चाहती हूँ, नए तजुर्बात हासिल करना चाहती हूँ और एक अच्छा करियर बनाना चाहती हूँ, मुझे लोगों की रहनुमाई और उनके मसाइल हल करना पसंद है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। वाई शुड वी हायर यू। क्यों हम आपको सेलेक्ट करें, क्यों हायर करें। ठीक है, इसका जवाब आपने क्या देना है, बिकॉज आई एम अ क्विक लर्नर, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग एंड आई कैन स्टे काम अंडर प्रेशर, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना काम काम काम, ये तो आपने ज़रूर पुरसकून मुतमईन तो रहने वाला काम तो आपने ज़रूर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर कस्टमर जो है ना वो बहुत गुस्से में आते हैं। तो आप उर्दू में क्या जवाब देंगे कि आपको हम क्यों नौकरी दें, क्यों सेलेक्ट करें? क्योंकि मैं मेहनती, वक्त की पाबंद और ज़िम्मेदार हूँ। मैं नई चीज़ें जल्द सीख लेती हूँ और हर काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। ठीक है, ये चीज़ बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अगले सवाल पे आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, हमारे आई थिंक 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब आपसे आपकी सलाहियतें, आपकी खूबियाँ पूछी जाएंगी कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, क्या मतलब आप में खूबियाँ हैं। तो उसमें आपने बताना है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे बेस्ट ये है कि आपने ज़रूर बताना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। फास्ट लर्नर, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम प्लेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। अब आप यही उर्दू में बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे मैं मेहनती हूँ, ज़िम्मेदारी से काम करती हूँ, लोगों से अच्छे अंदाज में बात कर सकती हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों से अच्छे अंदाज में बात कर सकती हूँ, जल्द सीख लेती हूँ, टीम के साथ मिलकर काम कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको मिलजुल कर काम करना होता है, अलग कॉर्नर में आप अपना कोना सजा के नहीं बैठ सकते। ठीक है, टीम वर्क बेस्ट होता है और इस कॉल सेंटर में भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला सवाल, व्हाट इज़ योर वीकनेस। अब जहाँ आपकी खूबियाँ पूछी हैं वहाँ आपसे कमज़ोरियाँ भी पूछी जाएंगी कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। देखिए, हर इंसान में खामी खूबी के साथ खामी भी होती है, खामियाँ भी होती हैं। तो जो है ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। अब जो बेस्ट यहाँ पे अगर खामी अगर आप बताते हैं ना, तो वो ये, अगर आपकी कोई खामी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या खामी बता सकते हैं कि समटाइम्स आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम मेकिंग श्योर माई वर्क इन इज़ एक्यूरेट बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माई टाइम बेटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं काम जो है ना अच्छा बनाने के लिए, काम को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा जो है वो टाइम ले लेती हूँ। मैं कभी कभी, आपने ये कहना कि कभी कभी मैं जो है अपने काम को बेहतरीन बनाने की कोशिश में जो है ना वो ज़्यादा वक्त लगा लेती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है ना वो ठीक भी कर रही हूँ। मैं वक्त को बेहतर तरीके से संभालना भी सीख रही हूँ कि मुझे पता है कि जितना जो है ना वो काम को अच्छा करना ज़रूरी है, उतना ही टाइम को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5-6-7 हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी सवाल जो होता है, ये ज़रूर क्वेश्चन होता है, ये आप किसी भी कॉल सेंटर में जाएंगे आपसे ये ज़रूर सवाल किया जाएगा, कैन यू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स। जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे डिफरेंट कॉल सेंटर में तो मुझे सबने कहा था कि ये सवाल ज़रूर होगा और आपने इसका क्या जवाब देना है कि येस आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। लेकिन एज़ अ गर्ल, एज़ अ फीमेल जो है ना, मोस्टली गर्ल्स वो नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती और मैं भी नहीं करना चाहती थी। तो मेरा दिल था कि मैं यस ना बोलूं, ये ना हो मुझे नाइट शिफ्ट में काम मिल जाए। लेकिन मुझे सबने कहा कि कॉल सेंटर में मोस्टली ख्याल रखते हैं फ़ीमेल्स का कि उनको मॉर्निंग में ही शिफ्ट देते हैं, ये जो है ना वो नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट्स नहीं दी जाती। तो मुझे सबने कहा कि यस बोल देना लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने फिर भी उन्हें कहा था कि नो, कि मैं जो है ना नाइट शिफ्ट नहीं करूँगी। मैं इवनिंग तक की जितनी शिफ्ट्स हैं वो डिफरेंट आपको टाइम बताते हैं कि ये टाइमिंग है, इसमें से कौन सी शिफ्ट जो है ना आप कर सकती हैं। तो उसमें मैंने उन्हें कहा था कि जो मॉर्निंग से लेके शाम 5 बजे तक की थी ना, इसमें से जो भी आएंगी 7 बजे तक मैं वो कर लूँगी। आफ्टर इवनिंग जो है ना मैं वो शिफ्ट नहीं लेना चाहती। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन से येस आई एम कंफर्टेबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट इफ़ रिक्वायर्ड, कि मतलब अगर ज़रूरत होगी तो मैं कर भी सकती हूँ अगर आप अवेलेबल हैं। और अगर आप नहीं हैं तो यू कैन आल्सो टेल जी हाँ, अगर कंपनी की ज़रूरत हो तो मैं नाइट शिफ्ट भी में काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अवेलेबल हैं तो आप ये कह भी सकती हैं। उसके बाद जी हम अगले सवाल पे आ जाते हैं, हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर। ये सवाल भी ज़रूर होता है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर भी आपको यही देना चाहिए। I will stay calm, listen carefully, apologize for the inconvenience and try my best to solve the customer's problem politely. Sometimes पता है क्या होता है,
सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे आप अपनी मिसाल ले लें कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और अचानक से कंपनी की कॉल आती है और आप कोई काम काज छोड़ के मोबाइल उठाने जाते हैं कमरे से या किचन से या कहीं से भी। देखें जैसे मेल हैं तो उनकी पॉकेट में मोबाइल उनके पास घूम रहा होता है, और फीमेल जो है ना वो कहीं रख देती हैं काम करते करते, कभी रूम में रख दिया, किचन में काम कर रही हैं किचन में रह गया, कभी कहाँ, कभी ड्राइंग रूम में, कभी डाइनिंग पे, तो आपको स्पेशल मोबाइल उठाने जाना पड़ता है। और आप इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आगे से जाएं और आगे से कंपनी की कॉल हो तो आपका दिल चाहता है कि आप कॉल उठाएं और उनको अच्छी खासी गालियां दे दो कि क्या मुसीबत है, क्यों हर वक्त कॉल आती है जब मैं नहीं पिक करती। इसी तरह से बहुत दफ़ा कस्टमर्स की कॉल आती है, वो इस चीज़ से भी नाराज़ हो रहे होते हैं कि आप आइंदा हमें कॉल ना कीजिएगा। इस चीज़ से भी सम टाइम नाराज़ होते हैं कि मेरे बैलेंस क्यों कट रहा है फ़लाँ जगह पे। इस चीज़ पे भी कॉल आती है कि जब मैंने कहा हुआ है कि जब मैंने कोई ट्यून सेट नहीं की तो आपने ट्यून खुद से सेट करके क्यों मेरा बैलेंस काटा है, या मेरे इस तरह की कटिंग क्यों हो रही है। इस तरह के डिफरेंट कस्टमर जो होते हैं ना वो गुस्से में आते हैं, तो आप को वहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना होता, वहाँ पे आपको काम कूल रहना होता है। तो आप उर्दू में जवाब देना चाहती हैं तो आप क्या कहेंगे कि मैं पहले उसकी बात मुकम्मल तवज्जो से सुनूंगी, पुरसुकून रहूँगी, शाइस्तगी से बात करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि इसका मसला जल्द हल हो जाए। उसके बाद अगला सवाल जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो है क्या चीज़, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी याद कर लें। कस्टमर सर्विस मीन्स हेल्पिंग कस्टमर्स प्रोफेशनली, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग श्योर दे आर सेटिस्फाइड। अब आप इसको उर्दू में अगर जवाब देना चाह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, क्या है कस्टमर सर्विस का क्या मतलब है। कस्टमर क्या है, गाहक है जो आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, ये इनबाउंड में कस्टमर आपको कॉल करता है, आउटबाउंड में आप कस्टमर को कॉल करते हैं, उर्दू में जिसको हम गाहक कहेंगे। इसका मतलब है कि आप कस्टमर को गाहक की इज़्ज़त के साथ रहनुमाई करना है, इसके सवालात के जवाब देना है, इसके मसाइल हल करना है और उसे मुतमईन करना है। अब उसके मसाइल कौन से, उसके घरेलू मसाइल नहीं है, उसके वही अब जो उसके पास जैज़ जोंग जो भी सिम है ना, उसके जो मसाइल हैं वो आपको बताएगा और आपने उसको हल करना है और उसको यकीन दिलाना है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उससे पहले जैसे कोई कस्टमर एंग्री होता है ना कि मेरा ये मसला है, तो आप सबसे पहले तो उससे आप कहेंगे कि मैं माजरत ख्वाह कि आपको ये मसला आ रहा है, तो हम आपका ये मसला हल कर देते हैं। अगला सवाल है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। जी, इसका जवाब याद रखें, यस आई स्टे काम, प्रायोरिटीज़ माई वर्क एंड फोकस ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कि क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। क्या मतलब अगर आपके ऊपर दबाव हो और उसमें किसी भी वजह से आप पे दबाव आ जाए काम के दौरान, तो क्या आप काम कर सकते हैं। तो आपने कहा कि जी हाँ, मैं दबाव में भी पुरसुकून रहती हूँ, अपने काम को तरतीब से करती हूँ और मसले का हल निकालने की कोशिश करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पे प्रेशर पड़ा है, आप अंडर प्रेशर हुए, आप पे दबाव पड़ा है तो आप जो है ना घबरा गए हैं और आप काम ख़राब करने लग गए हैं। ऐसा नहीं है मेरे साथ। ठीक है, ऐसा बताना है आपने, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद जी है व्हाट आर योर सैलरी व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब जी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो नहीं बता सकती आपको कि आपकी क्या है। आप उस कंपनी में, जहाँ भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे होते हैं तो आप पूछ के गए हुए होते हैं कि कितनी जो है ना आप वहाँ पे सैलरी है, तो मुझे इतनी मिल जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने 1.5 साल पहले काम किया था और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो मैंने उनको 50K बताया था, 50,000। ठीक है, और उन्होंने मुझे जो है ना वो 43K पे रखा था, तो मेरे लिए बेस्ट थी। 50K पे मैं चाहती थी, उन्होंने मुझे 43, तो मैंने डन कर दिया था। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। तो अगर आजकल के जो हालात है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कोई भी सैलरी के बगैर तो कोई भी काम नहीं करना चाह रहा होता। बस सैलरी के लिए ही सब जॉब करते हैं और कहते हैं हम साथ सीख भी लेंगे। लेकिन अगर भी कोई सिर्फ सीखने के लिए जा रहा है, जैसे स्टूडेंट है वो चाहते हैं सिर्फ सीखें, अक्सर स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हमारी पॉकेट मनी भी निकल आएगी, हम सीख भी लेंगे, देन शुड गुड आंसर कि आई एम ओपन द कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर एंड वांट टू लर्न एंड ग्रो फर्स्ट। ठीक है, कि उर्दू में आप जैसे कहेंगे कि मैं कंपनी के असूलों के मुताबिक तनख्वाह कबूल करूंगी, या मतलब जो कंपनी की है जितनी है मुझे वो कबूल है।
इस वक्त मेरी तरजीह सीखना, तजर्बा हासिल करना और अच्छा काम करना है। ये बहुत बेस्ट आंसर है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो चाहते हैं कि वो सीखना सिर्फ चाहते हैं तो। उसके बाद जी अगर आप डोमेस्टिक के बजाय इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आपसे सवाल जो पूछा जाएगा, जो ज़रूर पूछा जाएगा, ना भी पूछा जाए तो वो आपके इंटरव्यू से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाउ इज़ योर इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश में ही कर रहे हैं। ठीक है, माई इंग्लिश इज़ गुड, आई कैन अंडरस्टैंड, स्पीक एंड कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कॉन्फिडेंसली एंड आई एम कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग माई स्किल्स। अच्छा, ये आप इंग्लिश वालों के लिए है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए आप अपनी पर्सनालिटी को सेट करके जाइएगा। पर्सनालिटी का सेट का मतलब ये नहीं होता कि आप मॉडल बन के चले जाएं, कपड़े साफ़ सुथरे हों, वक्त पर पहुँचें, मुस्कुराकर बात करें और कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ आपको हर बात का जवाब देना है और आपने किसी बात से घबराना नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या आपको समझ नहीं आई तो आप फ़ौरन से आई एम सॉरी बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद जी एक और क्वेश्चन मैंने डिफरेंट जो है ना, वो माइंड ब्रिज है, अबेकस है, आईबेक्स है, इन सब में मैंने इंटरव्यू दिया और सब में डिफरेंट क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि ऐड कर दूं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू क्वेश्चन भी आ गए हैं, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया है। और एक क्वेश्चन जो होता है अक्सर कॉल सेंटर में कि आपसे शॉर्ट कीज़ पूछी जाती हैं, कि जैसे कहा जाता है कि डिलीट करने की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस, सिलेक्ट ऑल करने की क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस ए। जो लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं आज भी मोबाइल की वजह से ये सारी चीज़ें भूल भी गए हैं अक्सर बच्चों को, तो उनको तो समझ आ रही होगी कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड। तो अगर ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये भी ज़रूर सवाल होता है अक्सर कॉल सेंटर में, भी याद करके जाइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूँगी सारी शॉर्ट कीज़ पर। तो आप 5-10 शॉर्ट कीज़ गूगल से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से आपने ज़रूर याद करके जानी है। सिलेक्ट ऑल की, बोल्ड की और क्या होती हैं, इटैलिक की और डिलीट की, रीडू अनडू की, इस तरह की सारी जो है ना शॉर्ट कीज़ होती हैं। आप 8 से 10 याद करके लाजमी जाइएगा। अक्सर कॉल सेंटर में जो है वो ये क्वेश्चन भी ज़रूर किया जाता है कि फ़लाँ शॉर्ट की क्या है। शॉर्ट की क्या होती है? शॉर्ट की वो चीज़ होती है कि आप और सेटिंग में जाके किसी चीज़ को डिलीट करने के बजाय आप कीबोर्ड से 2 बटन सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दें, ये चीज़ होती है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पूरी वीडियो बना दूंगी। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और मज़ीद कोई क्वेश्चन रहते हों तो ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।